अस्सलाम वालेकुम। यार मैं जैसे जैसे सुबह सुबह सवेरे आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी मशीन का चक्का हो गया जाम। अब इस चक्के के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट का यूज़ किया। जब मैंने इस डायग्राम को देखा तो मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी जो हल हो चुकी थी, तो लिहाजा अब अगला स्टेप ये था कि इस लेथ चक को मुझे स्टार्ट करना था, वो भी हर हाल में। तो लिहाजा फिर मैंने इंटरनेट पे और मैंने इसके बारे में जो ना पढ़ा। इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक ये मालूम हुआ कि इसको ऑयल ना मिलने की वजह से ये हद से ज़्यादा जाम हो गया था। सारे को ओपन करने के बाद इसको अंदर से करनी थी ऑयलिंग। ऑयलिंग के बाद ही फिर ये हल होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जाम हो गया था कि पूछो ही नहीं। ये हैंडल आगे पीछे ही नहीं हो रहा। इस चक को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था, तो लिहाजा ये हमारे हर काम तो लिहाजा इसका चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगला स्टेप इसकी प्लेट हटाने के बाद इसके स्क्रू ओपन कर। इस काम को जल्दी जल्दी पूरा करना था, क्योंकि हमारे पास अब और टाइम नहीं बचा था भाइयों। यार मेरे आने के बाद सुबह सुबह मैंने सिर्फ एक ही घंटा मैंने काम किया। फिर उसके बाद इस चक का इंतकाल हो गया। इंतकाल मतलब इस चक का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो फिर लिहाजा हम इसमें लगे रहे। इस चक को हमने जो ना जल्द से जल्द हल करना था। अब इस एक काम में मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का डर था, क्योंकि ऊपर से भाई ना आ जाए। अगर भाई आ गया, उसने इस चक की हालत इस तरीके की देख ली, तो भाइयों मेरी वार्ड लगना पक्की थी। उसका मेन रीज़न तो ये था, इसको ऑयलिंग वगैरह भी जो ना करनी होती है, जो कि मैंने इसको ऑयल वगैरह नहीं किया था एक अरसे से, ठीक है। मुझे ऐसा लगा इसमें ऑयलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं। फिर जैसे मैंने इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में और पढ़ा, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि भाई इसमें ऑयल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको भी ऑयल की ज़रूरत है भाई। अब सारा ताम तोबड़ा खोलने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ भाई। मेरे लिए ये काफ़ी हैरान वाली बात थी। एक करके मुझे इन सारे पीसों को मिट्टी के तेल से वॉश करना था, तो ये मेरा सबसे अव्वल काम था। तो इस काम में मैं स्टार्ट हो गया फटाफट से, क्योंकि भाई इसको जल्द से जल्द करना तो यार इसकी साफ़ सफाई के दौरान मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का नया एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरे लिए बहुत अच्छा था और हेल्पफुल भी था। इंटरनेट की वजह से मेरा आधे से ज़्यादा काम हल हो चुका था, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। अब मुझे एक काम करना था कि फटाफट इसको साफ़ करके इसको वापसी अपनी असली हालत में लाना था, वो भी भाई के आने से पहले पहले भाई। अब अल्लाह करे, अल्लाह का लाख एहसान था कि ये मसला हल हो चुका था, और मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी अपने आप पे कि यार ये काम मैंने ही किया है। अच्छी बात ये थी क्योंकि हमारा इंजेक्टर स्टॉक था, तो स्टॉक होने का ये फ़ायदा था कि मुझे ज़्यादा उस तरफ की मुझे ज़्यादा जो ना टेंशन नहीं थी, क्योंकि स्टॉक माल रखा हुआ था और वही माल उठा के वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये बारी थी कि इस चक को वापसी इसकी अपनी असली हालत में लाया जाए, तो लिहाजा वो काम भी स्टार्ट हो चुका था। ये अच्छी बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऑयलिंग वगैरह हो चुकी थी। अब इसका काम था, अब मेरा काम ये था कि इसको फटाफट से इसके स्क्रू लगा के इसको वापसी अपनी असली हालत में लाना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो चुका था। सारे काम में मुझे एक चीज़ ये समझ आई यार कि लेथ चक का जो इस्तेमाल होता है ना, उस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मैं स्पेशली इसकी ऑयलिंग वगैरह का इतना ध्यान नहीं रख रहा था, तो उस चीज़ का मुझे अफसोस है। तो लिहाजा आइंदा इस चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखूँगा कि भाई इसमें ऑयलिंग वगैरह लाजमी करनी है, क्योंकि इसका अंजाम मुझे मिल चुका है, ठीक है। अगर भाई के आने से पहले पहले अगर ये हो गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये स्पेशली अच्छी बात है, ठीक है। ऑयलिंग वगैरह इसके लिए ऑयलिंग ज़रूरी है यार स्पेशली। अब और किसी हिस्से में ऑयल जाए या ना जाए उसका इतना मसला नहीं है, इस चीज़ में ऑयल जाना ज़रूरी है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार। आज के दौर में इंटरनेट किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि भाई लोग अगर इसका अच्छा इस्तेमाल करें तो बहुत सारा लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। मुझे इस चीज़ का आइडिया अच्छे से हो गया, तो लिहाजा मैं लेथ मशीन के बारे में अब और ज़्यादा अच्छी तरह एक्सपीरियंस लूँगा। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी असली हालत में आ चुका था, तो लिहाजा अब आखिरी काम मुझे ये करना था कि इसको वापसी उसी जगह लगाना था जहाँ से मैंने इसको उतारा था। अब उसके लिए मुझे एलकी और हथौड़ी की ज़रूरत थी, ये इम्पोर्टेंट था इसके लिए, क्योंकि उसकी एक ये वजह थी।
ये जिस जगह में लगता था उसका साइज़ हल्का सा ना छोटा था, तो लिहाजा हथौड़ी मार के इस चीज़ को मुझे फिक्स करना होता था। इस काम को लेके मैं इतना थक गया था कि भाई 1 बजे से पहले ही मेरा जो ना जूस निकल गया था पूरे तरीके से। तो मेरी यही कोशिश थी कि यार किसी तरीके से ये हो जाए, और ये हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मुझे ये चेक करना था कि ये अपनी असली जगह पे है या नहीं है। उसकी वजह ये है, अब इसका चेक करना था बैलेंस, क्यों वो इस वजह से ना, क्योंकि जो अगला चक्का और इस चक्के की जो यार उसको क्या कहते हैं, वो नहीं होता जो लेवल हाँ, तो उस चक्के का और इस चक्के का मुझे चेक करना था लेवल चेक करने के बाद फिर मुझे अगला काम करना था। मुझे एक पीस उठा के इस्तेमाल करके देखना था कि आया ये जो मैंने चक्का लगाया ये अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यार इस पीस चलाने के बाद जो मुझे खुशी मिली है ना, वो एक अलग ही लेवल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, मेरा काम ओके हो गया था, ज़बरदस्त था, और मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। तो फिर मैंने ये देखा कि यार इसमें अब कोई मसला तो नहीं। फिर इसको मैंने आगे पीछे घुमा के देखा, अब ये बहुत सारा अच्छा था। तो इस सारे काम में यार मेरे हाथों की फुल ऑन वाट लग गई थी। तो लिहाजा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।